आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। 31 जनवरी 2026 को गोवा पुलिस ने 1.42 करोड़ के डिजिटल गिरफ्तार साइबर को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में एक ही दिन में 3 अलग अलग जगह पर चाकू से हमला करके 2 युवक हताहत हुए। 10 दिन की नवजात बच्ची को 2.5 लाख रुपए में बेचने की कोशिश में 2 महिलाएं पकड़ी गई। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ड्रग सप्लाई में शामिल 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। नोएडा की बांदा जेल में गैंगस्टर रवि काना की रिहा होने के दिन 2 बार जेल अधीक्षक को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया। लखनऊ में पति ने घरेलू विवाद के बाद पत्नी को गला घोंटकर हत्या कर दी है उसकी। मुंबई में फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पंजाब में पुलिस ने गैंगस्टर विरोधी अधिनियम के तहत कई संगठित अपराधों पर कार्रवाई तेज की। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 2025 में एनकाउंटर्स में सैकड़ों आरोपियों को निष्क्रिय किया। देश भर में सतर्कता और अपराध रोकने के लिए विशेष पुलिस अभियान चलाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी 2026 को अपने सभासद सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। बीजेपी ने सभी प्रदेश कार्यालयों में 2026 के बजट भाषण का प्रसारण दिखाने का ऐलान किया था। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर करारी राजनीतिक आलोचना की। राष्ट्रपति और संसद में संघीय बजट 2026 पेश होने के कारण राजनीतिक में बजट आधारित बहस शुरू हुई। बजट 2026 पर विपक्ष ने रोजगार और महंगाई को लेकर सरकार को सवालों से घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के डेरा सचखंड बल्लान में अपना दौरा तय किया है। मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के प्रस्ताव का समर्थन राजनीतिक संगठनों में चर्चा का विषय बना। दिवंगत नेता अजीत पवार का अस्थि कलश एनसीपी कार्यालय लाया गया। केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की घोषणा की। मुंबई के जुहू में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की रिपोर्ट हुई। पुलिस जांच में जुटी। सलमान खान की क्लट फिल्म तेरे नाम को 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में री-रिलीज करने का ऐलान। अभिनेता गोविंदा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भेंट की। बॉलीवुड के दिग्गज जैकी श्रॉफ ने 1 फरवरी 2026 को अपना 69वां जन्मदिन मनाया। फरवरी 2025 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्में अब लगातार चर्चा में हैं। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल स्टारर बॉर्डर 2 शानदार कमाई कर रहे, मर्दानी 3 के मुकाबले दर्शकों को आकर्षित कर रहे। फरवरी में रिलीज होने वाली फिल्मों में शाहिद कपूर की ओ रोमियो, शनाया कपूर स्टारर तू मैं या और साथ ही भाभी जी घर पर है सहित कई फिल्में शामिल। फिल्म जगत में प्रभावशाली कलाकारों और कथानकों के साथ फरवरी 2026 में रोमांच। वध 2 सहित फरवरी की प्रमुख फिल्मों की तैयारियां और उत्साह दर्शकों के बीच बढ़ा है। कॉकटेल 2 की शूटिंग शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना ने पूरी की। दुष्कर्म पीड़िता की मौत, परिजनों का हंगामा, गांव की सीमाएं सील। मशहूर क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को एसआईआर का नोटिस। जयशंकर ने अरब देश के विदेशी मंत्रियों से की मुलाकात, सहयोग, शांति समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा।
भारत के खिलाफ क्रिकेट जिहाद, बांग्लादेश पाकिस्तान का निपाह के बहाने वर्ल्ड कप। बंगाल में कमल खिलाने के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी, मुद्दों पर भी टीएमसी को घेरने की तैयारी। 500 करोड़ के घोटाले में 3 गिरफ्तार, ठाणे में ट्रेनों में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। भूमि पेडनेकर ने इंटरनेट स्क्रॉलिंग को कहा दलदल, फेक कंटेंट पर भी एक्ट्रेस ने रखी अपनी प्रतिक्रिया। 161 भारतीय मजदूरों ने वीडियो जारी कर मांगी मदद, सऊदी में फंसे अंबेडकर नगर के मजदूर। बारिश बर्फबारी की चेतावनी, उत्तर पश्चिम भारत में 3 फरवरी तक बारिश। ग्रेटर नोएडा में छाया घना कोहरा, दृश्यता हुई शून्य, दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का सितम। भारत ने न्यूजीलैंड को 31 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम में 5वें टी20 मैच में 46 रन से हराया। मैच में ईशान किशन ने सिर्फ 42 गेंदों में तूफानी शतक लगाया। टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप 2026 से पहले न्यूजीलैंड में श्रृंखला जीत के साथ अपनी तैयारी मजबूत की। भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव और किशन की बल्लेबाजी विशाल स्कोर बनाया। भारत की 4 पर 1 सीरीज की जीत के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का आत्मविश्वास बढ़ गया। अंडर 19 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 6 मुकाबले के लिए भिड़ंत तय हुई। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 में भारत पाकिस्तान मैच सेमीफाइनल की उम्मीदों के लिए अहम माना जा रहा। भारत पाकिस्तान अंडर 19 मैच के समय और प्रसारण संबंधी जानकारी वायरल हो रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में भारत ने 46 रन से जीत दर्ज की। भारत न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने तीसरे सबसे बड़े टी20 इंटरनेशनल स्कोर पर बनाए हैं रन। खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपराध कबूल किया, लखनऊ में पति ने घरेलू विवाद के बाद पत्नी को मारा। हजरतगंज में यूजीसी के नए नियमों के विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें छात्रों और नागरिकों ने भाग लिया। राज्यव्यापी विशेष अभियान के तहत लखनऊ में वोटर लिस्ट अपडेट ड्राइव तेज किया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में फर्जी एनकाउंटर को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला। केंद्रीय बजट 2026 से पहले उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा बयान दिया। लखनऊ में उद्योग निकायों के कारोबार को आसान बनाने में सुझाव दिए, प्रशासन ने चर्चा की। बावली बेटिया प्रदर्शन के दौरान लखनऊ की महिलाओं ने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी। अयोध्या जेल ब्रेक मामले में लखनऊ प्रशासन ने 3 और कर्मचारियों को सस्पेंड किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले फिल्म निर्माता ने गौ संरक्षण के कदमों की सराहना की। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने मेस में मिले कीड़ों और साथ ही खराब खाने की शिकायत दर्ज की। शेयर बाजार बजट 2026 से ठीक पहले खुला, सेंसेक्स निफ्टी की चाल रही तीखी। बजट 2026 से पहले सोना और चांदी के भाव में भारी गिरावट का दौर जारी रहा। शेयर बाजार में बजट के बाद सुधार की उम्मीद के बीच सेंसेक्स 2000 पॉइंट गिरावट के बाद दिखा है। बजट 2026 की पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण की तैयारी के चलते बाजार का ध्यान नीति परिवर्तनों पर टिका रहा। बजट 2026 से पहले किसानों, शेयर बाजार और टैक्स में संभावित बदलावों को लेकर उम्मीद और चर्चा बढ़ी। बजट डे पर शेयर बाजार, एनएसई, बीएसई खुले रहेंगे, ट्रेडिंग समय और नियतों पर विस्तृत निर्देश जारी। बाजार खुलते ही निफ्टी 50 सपाट संकेत दिखा, निवेशक सतर्क भाव में रहे।
सोना और चांदी के दाम के बजट ने पहले रिकॉर्ड स्तरों में गिरावट दर्ज की। सोना चांदी बाजारों में पिछले सप्ताह ब्लूक मार्केट गिरावट के बाद नई दिशा खोज रहा है। बजट 2026 में कृषि, शेयर बाजार, टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उम्मीदें बनी। बदायूं में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत, परिवार में कोहराम। सीतापुर सिधौली नगर पंचायत में डीएम को औचक निरीक्षण, लापरवाही पर अधिकारियों में हड़कंप मचा। सीतापुर के गमलापुर क्षेत्र में संदिग्ध हालत में युवती की मौत, जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अधिवक्ता भवन का लोकार्पण किया, नए कोर्ट भवन की घोषणा। शाहजहांपुर छावनी परिषद क्षेत्र में सुलभ शौचालय बदहाली का शिकार। बदायूं में बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी, आरोपी हिरासत में, कई पहलुओं पर जांच। इटावा में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, दंपति से मारपीट, पीड़िता की मांग न्याय। दुधवा टाइगर रिजर्व में विदेशी पर्यटकों को बाघ के दीदार, सैलानियों में दिखा उत्साह। सीतापुर में सराफा व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने की लूट, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। अलीगढ़ में भूमाफियाओं पर अवैध कब्जे का आरोप, पीड़ित न्याय के लिए भटकने को मजबूर। इटावा के भरथना रेलवे क्रॉसिंग पर कार फंसी, तेज रफ्तार शताब्दी एक्सप्रेस के चलते बड़ा हादसा। उन्नाव में छात्र गुटों के बीच सड़क पर हुई मारपीट, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेला में श्री रामचरितमानस का पाठ किया गया। हरदोई सवायजपुर में पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार। बिजनौर नगीना में युवती से मोबाइल छीने जाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया घायल। महोबा में आजादी के बाद भी सड़क विहीन गांव, बच्चों की पढ़ाई और मरीजों की जान खतरे में। हरिद्वार में यूनिटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को काम तेजी लाने के निर्देश। हरिद्वार में शारदीय कावड़ यात्रा की तैयारी शुरू, यूपी बिजनौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया। रामनगर में बहुउद्देशीय शिविर में ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे सभी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान किए गए। ऋषिकेश मणिकूट पर्वत पर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा 13 से 15 फरवरी को। रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के मोबाइल फोन पर जल्द ही पूर्ण प्रतिबंध लागू। हरिद्वार में मां और मासूम बेटे का दर्द, पर्दे के पीछे की राजनीति। हरिद्वार में माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का उमड़ा सैलाब, प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा की व्यवस्था की। ऋषिकेश में शिवाजी नगर की घर में अकेली महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखनऊ के बटलर झील में आइलैंड कैफे खुलेगा, एलडीओ उपाध्यक्ष के निर्देश। लखनऊ में पिपराघाट रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण और दिलकुशा रोड का चौड़ीकरण कार्य होगा। महोबा में आजादी के बाद भी सड़क विहीन गांव, बच्चों की पढ़ाई और मरीजों की जान खतरे में, ग्रामीण प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों को मिले स्वास्थ्य और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, शिकायतों का मौके पर हो निस्तारण। रामनगर में यूक्रेन रूस संघर्ष में बड़ा तनाव, सीमाओं पर भारी सैनिक तैनाती कर दी गई। अमेरिका में सख्त मौसम का कहर, भारी बर्फबारी और तूफान में हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।